तो राइट हैडिंग साडा ना लास्ट आर्टिकल हुण रहिंदा सी वायर हो गया सी, हुण शीट पे आ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at any point due to infinite plane sheet of charge. Infinite plane sheet of charge मतलब इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज थानू कितना नजर आनी चाहिए है पुत्र? आ शीट है ना, काली बनी हुई है पेपर की, है ना, मतलब मॉलिक्यूल्स नाल मिलके बनी है। तो अगर ये शीट मतलब इतने कागज की जगह कौन होंगे? चार्जेस होंगे, सारे चार्जेस इदा शीट की जगह पे होंगे। तो असीं की कहना सी बेकारी शीट है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज, पहली गल। दूजा लिखिया देखो तुहानूं दस्सिया होया कि इत्थे लिखिया यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज की कि नॉन, तो मतलब यूनीफॉर्म ही है, ठीक होगी गल। तीजी गल इनफाइनाइट का प्रैक्टिकल मीनिंग की है? इनफाइनाइट का प्रैक्टिकल मीनिंग इत्थे की है कि हाँ मतलब हुण जिद्दां शीट है, मान लो 20 सेंटीमीटर लंबी है ना, 20 सेंटीमीटर उच्ची है, तो पर जिथे आप इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़ना वो पॉइंट 2 मिलीमीटर दूर है। तो जिस पॉइंट दूरी की गल करते हैं तो ये साइज के मुकाबले की है बड़ा छोटा, तो फिर ये शीट इनफाइनाइट वांग ही है, इन्फिनिटी है, क्योंकि एक्चुअली तो इन्फिनिटी एक थ्योरेटिकल कंसैप्ट है, तो वैसे तो एग्जिस्ट ही नहीं ना होंगी। तो कंपैरिजन जी होंगी है भी जो कोई चीज़ बहुत ही वड्डी हो जाए तो असीं कह दिंदे हां किसी के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा, तो असीं कह दिंदे हां कि इन्फिनिटी है लगभग, तो वो टर्म आ जाती है। हुण जे ये शीट इदा वा, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज है, मीनस ये शीट कादी बनी हुई है? पॉजिटिव चार्जेस। तो इदा पई इस शीट ने की किया, तुहाडे सामने जिहड़ी स्पेस है वाली उन्होंने 2 पार्ट च डिवाइड करता। मतलब एक रीजन आ जिहड़ा शीट की राइट साइड वाला है, और एक आ वाला हिस्सा है जिहड़ा शीट के लैफ्ट वाला है। जे शीट इदा पई होंदी तो फिर भी इन्हें 2 हिस्से बनाते हैं स्पेस के, एक ये ऊपर वाला अबव, एक बिलो, है ना, समझ आ रही है गल? जे शीट इदा होती तो इन्हें 2 ही करते हिस्से, एक फ्रंट साइड एक बैक साइड, इदा कह सकते। मतलब जी प्लेन शीट ऑफ चार्ज है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਇਦਾਂ ਇਹ ਆ ਇਦਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਟ ਇਦਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਟੇਢੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ कि एक्चुअली इदा है, तो इदा शो करता ना इनू, तो इनू साइड व्यू देता आप। तो आ हो गया ये चार्ज। हम चार्ज की मनना सी आप, हाँ नैगेटिव भी मन सकते सी, उसका कोई फर्क नहीं। और इदा साइड तो कर्वी जिहा क्यों करता? क्योंकि इनफाइनाइट है, भी काफी दूर तक है, वो प्रेजेंट करने लिए इदा शो करता। अच्छा हम जिदा सुनो हूँ जिस तरह आप कल लास्ट वाला आर्टिकल किया स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज, तो जी स्ट्रेट लाइन ऑफ चार्ज है वो इनफाइनाइट लेंथ की सी, लीनियर चार्ज डेंसिटी मनी थी ना टोटल चार्ज की जगह। इदा ही क्योंकि ये शीट, हाँ तो आप मनांगे कि इस शीट की है सरफेस चार्ज डेंसिटी,
सिग्मा। तो ए एज्यूम किया जाए। अच्छा हुण देखो बेटा, हुण आ जिहड़ी शीट है अगर वो इदा मनी गई है इस तरह, तो ये जिहड़ी राइट साइड है इस साइड के ऊपर कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लो। तो बेसिकली ये शीट एकदम हाथों के दिमाग से होनी चाहिए। ठीक है, तो आप मैं एक डॉटेड लाइन इदा शो करती। तो आ जी लाइन है, तो अगर मैं इत्थे एक पॉइंट एज्यूम करा तो ये पॉइंट इस शीट तो कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से है आर। ठीक है, इस पॉइंट का नाम रखता P1। कि जे लॉजिकली सोचो तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होना चाहिए वा, पॉजिटिव तो वो इधर बनना है ना। अच्छा इधर देखो, हम अगर मैं इधर देखो, अगर मैं P1 पॉइंट सिलेक्ट किया राइट साइड वाल कितने डिस्टेंस से आर, तो जे मैं लेफ्ट साइड वाल भी सेम डिस्टेंस से पॉइंट सिलेक्ट करा, सेम डिस्टेंस से, तो इस पॉइंट वाले इधर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, आई बनूंगा अभी, है ना। तो एक्चुअली की है सानू गल समझ आई नहीं चाहिए है कि आ जी शीट है उस प्लेन शीट के दोनों पासे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की है एक दूसरे तो ऑपोजिट है। जे नेगेटिव होंगी तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इदा इदा होना, बस इतना फर्क है, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा हुण बेटा असी एक लॉजिक ये लगावांगे, क्योंकि चाहे P1 पॉइंट है चाहे P2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट शीट तो बराबर दूरी पे है। फर्क यह है एक राइट साइड वाला एक लेफ्ट वाला है। तो दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड की होएगा सेम ही, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड की होएगा सेम। समझ आई गल, क्योंकि बराबर दूरी पे। अच्छा हुण ये लॉजिक भी लगा लो, इसका मतलब जे आप P1 पॉइंट पे इंटेंसिटी लभ लीए तो P2 पे भी वही है, डायरेक्शन ही फर्क है ऑपोजिट, अदरवाइज सेम ही। पर करिए कि केड़ा लॉ लगाना आप, गॉस लॉ दे लई जिथे इंटेंसिटी कढनी है वो किथे होना चाहिए, सरफेस से। हुण सरफेस केड़ी शेप का होया जाए, है ना, क्वेश्चन फिर यही पैदा होया। तो क्योंकि साडे कोल तां गिने चुने तो आर्टिकल्स है, तो असीं एवें दिमाग से जोर पाते रहिए जिहड़ी केस जिहड़ा आपां याद भी रख ही सकते हैं कि जे तां सफेरिकल शैल है या चार्ज स्फीयर है फिर तां गॉसियन सरफेस सफेरिकल है, तो जे वायर है तो सिलेंडर है, तो शीट च भी सिलेंडर ही लै लेना आपां। किद्दां लेना वा, बस फर्क यह है कि शीट के केस दे विच जिहड़ा साडा सिलेंडर होएगा वो इदा गॉसियन सिलेंडर जिन्होंने कहते हैं वो इदा ड्रॉ करना पुत्र कि वो सिलेंडर वो सिलेंडर जोड़ा वा वो इदा असी ड्रॉ करना कि वो सानू लगे कि वो कितों की लंघ के जा रहा, शीट के अंदरों की इदा की। पेरेंट्स होनी है, इधर देखो पुत्र,
ये आ सिलेंडर ही है, आ इदा शीट चो पीयर्स कर रहा है ना, बिचों दी निकल रहा। तो आ केस है। अच्छा हुण आ जिहड़ा सिलेंडर जो शीट चो निकलेगा, ठीक है, तो वो शीट का कितना एरिया अपने अंदर ले लेगा, जिन्ना उस सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन एरिया होएगा, है ना, लॉजिक समझो। तो इसका मतलब आ देखियो पुत्र, तो आ है प्लेन सरफेस, इनू आपां 2 करता, इनू 1 करता, कर्व्ड वाले नू 3 करता। तो आ मैं शो करता इदा, हुण इस सिलेंडर की लंबाई कुल कितनी हो गई है, 2r हो गई, है ना। तो सानू आदत कादी है भी असी आर जिथे देखते हैं रेडियस वाल तुर पैंदे हैं। इसका मतलब इस केस दे विच आर की रिप्रेजेंट कर रहा, छोटा आर लंबाई वाल जा रहा है ना। पर इस सिलेंडर का जिहड़ा रेडियस है, फिर वो केड़ा की लिखिए सिंबल, तो आ लिख सकते पुत्र इदा, आही है रेडियस, लिख दीजिए कैपिटल आर, अखा खुलिया रखनिया ना भी कैपिटल आर इतने की है, हाँ, ते 2 स्मॉल आर की है लेंथ। तो ये सिंबल्स नू कंफ्यूज ना करियो। अच्छा हुण अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली ई डॉट डी ए मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद क्लोज सरफेस की हुंदा आही। हुण इत्थे आपां जिहड़ा ये गॉस लॉ है किहड़े क्लोज सरफेस नू अप्लाई कर रहे हैं, सिलेंडर नू। इस सिलेंडर का नाम रख दिया एस, मतलब ये जो सिलेंडर नू एज ए कंप्लीट सैट देखते हैं वो क्लोज सरफेस है एस। हुण तुहानू फिर किदां सोचना भी आ हिस्सा हुंदा पूरे सरफेस का फ्लक्स, पर सिलेंडर को हमेशा कितना देखा तुसी 3 सरफेसिस तो बनया वा। इसका मतलब सिलेंडर के पूरे फ्लक्स के विच 3 सरफेसिस का फ्लक्स ने कंट्रीब्यूट किया। तो इट मीन्स आपां इस फ्लक्स नू 3 हिस्सियां च स्प्लिट कर देना, कर दिए, करता वा। तो फिर जो आप सिलेंडर के टोटल फ्लक्स को 3 हिस्सों च वंडिया, तो हर हिस्से का फ्लक्स ओपन सरफेस करके है, तीनों को मिला के क्लोज बने सी ना, इस करके तीनों के ऊपर सर्कल नहीं पाने। तो इतने नंबरिंग भी कर देनी है भी आ है पहले हिस्से का फ्लक्स, आ दूजे का और आ तीसरे का। इनू कर देना नंबर 1 ते इनू कर दियो नंबर 2। ठीक है। हुण पुत्र कल्ले कल्ले प्लेन सरफेस वाल ध्यान नाल देखना, जिन्हों 1 क्या वो नजर आ रहा है ना तुहानू, आ वाला प्लेन सरफेस है, तो 1 का एरिया वेक्टर किधर नू होएगा, इधर नू ही, है ना। तो 1 का एरिया वेक्टर ते इलेक्ट्रिक फील्ड सेम जा, तो इसका मतलब ई डॉट डी ए दी वैल्यू 1 दे लई की आएगी, ई डी ए कॉस 0, ते ई डी ए कॉस 0 फिर आप लॉजिक की लेना, ई कांस्टेंट है उन्होंने की करना बाहर कढ़ लिया, आही बनया। आइना की मतलब है, थानू कुछ समझ आ रही है कि कितना हुंदा है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो तुसी की करना इनू ई इंटू पाई
आर स्क्वायर लिखता, नंबर 3। समझ आई? सेकंड लिए भी सेम ही करना है ना, क्योंकि सेकंड के लिए भी एरिया वेक्टर और ई, तो अपा सेकंड वाला जो केस है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ ਨਾ। नंबर 4 ਹੁਣ 3 वाले पे आ जाओ पुत्र, नजर आया कुछ 3 पे? क्योंकि कर्व सरफेस से जिथे मर्जी एरिया वेक्टर ड्रॉ करके देखो वो ई दे परपेंडिकुलर है, तो वो 0 हो गया बिकॉज ई इज परपेंडिकुलर टू डी ए, तो थीटा 90 डिग्री। नंबर 5, अच्छा तो आ वैल्यू पता लग चुकी है, अभी तो आ रह गई है। वैसे तो सिग्मा की हुंदा चार्ज, स्मॉल चार्ज डी क्यू ते स्मॉल एरिया डी ए, ये है जनरल। ते टोटल चार्ज लभन लई की करते हैं आप इंटीग्रेशन, पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन च आप स्मॉल चार्ज ओवर स्मॉल एरिया की जगह टोटल चार्ज ओवर टोटल एरिया, पर असी केड़ा चार्ज कढ़ना चाहते हैं? असी कढ़ना चाहते हैं जेड़ा सिलेंडर दे अंदर है, ते सिलेंडर दे अंदर सिर्फ आ वाला चार्ज है पुत्र, भी जिन्ने हिस्से जो, समझ आई गल कि नहीं आई? तो क्योंकि आ तो सिलेंडर चो बाहर हूं, आ देखो ना कि जे आप समझिए कि आ पूरी शीट है, पर जे मैं ये इदा सिलेंडर पास करा तो इतने सर्कल बन जू, प्रैक्टिकली रहते हैं, वो कागज फट गया ना, वो तो कलाम चीज होगी, इसे सर्कल ही बोलो। तो उस सर्कल वाला चार्ज कितने चला गया वा? सिलेंडर पे, सिलेंडर इमेजिनरी है, वो अंदर है, तो आ वाला शेडेड पोर्शन जरा ये है अंदर वाला चार्ज। तो यह मतलब जे आप सिग्मा टोटल चार्ज ओवर टोटल एरिया कहने हैं, पर साडा तो सारा ध्यान आ वाले चार्ज पे है, तो ये चार्ज अगर क्यू इनक्लोज्ड है तो फिर ਇਹਦਾ एरिया कितना वा? पाई आर स्क्वायर। समझ आई गल? क्योंकि आ वाला एरिया सारा सेम ही है ना। तो इसका मतलब क्यू इनक्लोज्ड हो गया सिग्मा इंटू की हम करिए सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6 इन 2, है ना। तो इतने पुट करेंगे तो ये बन गया ई इंटू पाई आर स्क्वायर, इतने भी वही बन गया ई इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आ 0 ही है, तो क्यू इनक्लोज हो चुका सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, नीचे एप्सिलॉन नॉट है, पाई आर स्क्वायर दोनों साइड से कैंसल आउट हो गए, तो 2E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो E आ गया है ना। ठीक है, कौन पुत्र? सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है शीट की, और शीट के कारण इलैक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की आ रहा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इस केस असी जरा इलैक्ट्रिक फील्ड कढ़िया वो शीट तो कितनी दूर है पॉइंट?
आर से स्मॉल आर डिस्टेंस है, पर जो फार्मूला आया इंटेंसिटी का वो आर आया कि जो आए है सिग्मा वो भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट। ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि ਜਿਹੜੀ शीट ਹੁੰਦੀ है ना ਉਹਦੇ एक साइड वाल इंटेंसिटी की वैल्यू हर पॉइंट से सेम है, चाहे वो पॉइंट नेड़े है चाहे वो दूर है। क्यों? क्योंकि आर से डिपेंड ही नहीं करती। समझ आई कुछ गल? तो अगर शीट दे एक साइड दे नेड़े दूर वाले हर पॉइंट पे इंटेंसिटी सेम है तो केड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म के नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म है ना कि नहीं भाई? तो कहने का मतलब ये कि हुण तक पूछा गया है ना सवाल भी किन्ने की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, बस खत्म हो गया। समझ गए गल? पर याद कर रखने हैं कि जे मैनू कोई कहे कि पॉइंट चार्ज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कड्डो तो मेरे दिमाग च केड़ा फार्मूला आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। जे मैनू कोई कहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कड्डो ड्यू टू डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन तो 2p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। जे मैनू कोई कहे ऑन इक्वेटोरियल लाइन कड्डो p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। जे मैनू कोई कहे एट एनी पॉइंट कड्डो तो फिर p/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। याद रख लूंगे तो हो जाने है ना, गल कुछ नहीं। अच्छा फिर आ जाओ, जे मैनू कोई कहे स्फेरिकल शेल दे बाहर इंटेंसिटी कड्डो तो पॉइंट चार्ज वाले ही फार्मूला q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। पर आर स्क्वायर च आर केड़ा डिस्टेंस है? वो एक्सटीरियर पॉइंट का सेंटर ऑफ शेल तो है केड़ा हाँ हाँ ये जड़ा वा एक्सटीरियर पॉइंट है तो उससे स्मॉल आर हो गया। तो जे सरफेस है तो q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर है, तो जे अंदर है तो 0 है। तो जे आ जाए चार्ज स्फीयर तो फिर बाहर और सरफेस वाला का शेल वाला ही है, पर अंदर की सी रो, रो मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी r/3 एप्सिलॉन नॉट। सॉलिड दे अंदर किसी भी पॉइंट से सॉलिड दे इंटीरियर पॉइंट से इंटेंसिटी हुंदी है रो r/3 एप्सिलॉन नॉट। रो की है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना? तो ये बार बार जाके एक दिन लगे 2 दिन लगे लिख के कंडीशन लिख के उसका फार्मूला याद करके लिखना वा, ठीक है? तो फिर अपने कोल वायर आ गई थी स्ट्रेट वायर, वो सीगा लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर। तो फिर आ गया शीट का सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन, है ना? ये सारे इंटेंसिटीज के फार्मूला अलग अलग सिचुएशन च किन्ने आ, इन्हां दी डायरेक्शन किधर नूं है, तो वो एक अपना तुसीं सेल्फ नोट्स बना सकते हो, ठीक है ना? तो याद करने पैने हैं। डेरिवेशन तो है ही है सब्जेक्टिवली, कॉम्पिटिशनली रिजल्ट भी याद करने पैने, कॉम्पिटिशन की न्यूमेरिकली करने पैने, है ना? तो हुण पुत्तर अगे कड्डो, तुहानूं कल असाइनमेंट्स भेजियां वा मैं अगे 5 तो लैके 10 तक शायद, पर उन्हां विचों 5 और 6 वो गॉस लॉ ते एप्लीकेशन नाल रिलेटेड है। जिहड़ी 7 8 9 10 है ना वो अगले टॉपिक्स जिहड़े आपां कल तो शुरू करांगे, परसों तो है एप्लीकेशन भी है, हाँ आर्टिकल सारे। तो वो कड्डो दी असाइनमेंट नंबर 1.5 ਉਹਦੇ न्यूमेरिकल्स कड्डो, थोड़े कर लिए ना प्रॉब्लम। तो जो इस संडे का टेस्ट होना ना वो 1.4 1.5 ਤੇ 1.6 ਤੇ बेस्ड होना। 1.4 हो चुकी है, दोबारा रिवाइज करनी होनी, ठीक है? 6 और 7 सॉरी 5 और 6, 4 हो चुका, 5 और 6
नाल जोड़ के फिर दोबारा टेस्ट हो संडे का। ये पहला ही नोट कर लो। तू कर लिया चित्राज नोट टेस्ट है? ये कहना तैयारी नहीं हुई। नोट करने का मतलब होंगे प्रैपरेशन स्टार्ट करनी। नोट कापी से लिख लिया भी चल, क्योंकि करना हिम्मत रखनी पैनी पुत्र। कोई भी है तुम दसी है ना, डरूंगे पिछे रह जाऊंगे, फेस करो, समझ गए? कोई नंबर घट आना कोई चिंता नहीं करनी, पर जो आप फीलिंग लिया भी तैयार नहीं होया, ये माड़ी फीलिंग है कि टेस्ट तैयार है, नंबर भाव 50% ही है, वो अगे बढ़ेगा, पर जो 60 भी लैके कही जाए भी मेरा तैयार नहीं होया, उन्हें पिछे रहना वाला है। मतलब अप्रोच पॉजिटिव करो, ठीक है? हाँ, डरना नहीं कोई, मार्क्स का इससे कोई चक्कर नहीं है। 4, 5, 6 ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾर्ट करना 5 ਤੋਂ। कर ले न्यूमेरिकल है ना? तू गेम खेडी है ना? गेम नहीं है? अच्छा, कल ही भेजिया छुट्टी करनी है। हाँ, लेबर डे होंगे 1 मई, लेबर ही करते हैं। तो आप बादशाह बंदे हैं, आप लेबर ही हैं, सारे लेबर ही हैं। ये बड़ा सानू सारे व्याह में पता नहीं है। बादशाह वो होंगे जो घर बैठा सुता पिया, हर काम वो करी जाता, कोई ना सानू आप ही करने पैने जिंदगी बहुत है। वो आ जाए तो वधिया ही है। आप पेज नंबर आ वाला कितना बनू? 16 न्यूमेरिकल लिखा नंबर कोई ऊपर पेज लिखा होना ना, न्यूमेरिकल वाले पेज के ऊपर 4 लिखा हुआ है। पीडीएफ का 16 है, बट अदरवाइज 4 है ऊपर लिखे होना। 2 न्यूमेरिकल है ना, तो नीचे वाला न्यूमेरिकल देखो तो जरा स्टेटमेंट पढ़ो। की लिखा? तो फ्लक्स निकालना वा इसे किहदे नाल? स्फीयर नाल। स्फीयर का रेडियस कितना वा? 3a। ते स्फीयर का जिहड़ा सेंटर है ओरिजिन है दिता ने। तो यदा मतलब पहला काम की किया आपां? स्फीयर ड्रॉ किया, तो आ सेंटर नू ओरिजिन मान लिया, तो 3a रेडियस हो गया, तो आप नाल ही एक्स वाई एक्सिस शो करती है इदा एक्स वाई। हम चार्जेस कितने पे है पुत्र? देखो चार्जेस कितने लाई कर रहे हैं? एक्स एक्सिस से ही है। पहला चार्ज की वैल्यू कितनी है? ए वैल्यू -2q है, और वो कोऑर्डिनेट ए है, तो ए का मतलब ऐसे हो गया, क्योंकि आ 3a है, तो आ हो गया -2q। दूजा चार्ज कितने है पुत्र? 4a से ऐसे हो गया है ना। कितना होंगे? कितना है? +q है। कैपिटल क्यू कितने है? दोनों सेम ही होने। हाँ वो तो चलो कोई नहीं है ना, वो साडे नाल कोई ज्यादा फर्क नहीं। हुण तुसीं क्या सोच सकते हैं फ्लक्स कितना हो?
फ्लक्स कढ़ना किहदे नाल स्फीयर क्लोज सरफेस है गॉस लॉ के अकॉर्डिंगली कितना हुंदा फ्लक्स है तो क्यू एनक्लोज का मतलब केड़ा चार्ज हुंदा तो फिर आंसर भी आ गया फिर कि नहीं याद रखना पैना ना एक साइन तो लेना ही लेना फ्लक्स नेगेटिव भी हो सकता पॉजिटिव भी जीरो भी है ना हुण इहदे च देखो इस न्यूमेरिकल च गॉस लॉ तो हैगा ही है जे इदा ही डायग्राम बनी बनाई आ जाए तो थोड़ा जिहा ईजी हो गया भी आ अंदर है बाहर है पर कोआर्डिनेट तो केड़ा चार्ज अंदर है केड़ा बाहर है वो देखना ईजी नहीं है मतलब वो फिर समझ चाहिए है सानू ज्योमैट्री की भी है ना ये ईजी वाला वा ये मेहनत नहीं करनी कोई केड़ा अंदर है नजर आ रहा वो करनी पैनी है भी कोआर्डिनेट के हिसाब नाल केड़ा अंदर बनता केड़ा बाहर तो इस करके समझो इस गल है ना अच्छा दूसरा देखो बेटा आ वाला देख ये पेज नंबर 6 लिखा है हैंड रिटन 6 है 4 से हाँ 18 हो गया 2 ही ऐड हो गए ना ये स्टेटमेंट पढ़ो की है गल स्टेटमेंट को पढ़न दी है ते उन्होंने डायग्राम च कन्वर्ट करन दी है इमेज च कन्वर्ट करन दी है वो इमेज कॉपी पे भी कन्वर्ट की जा सकती है माइंड च भी है ना वो तुहाडे ते डिपेंडेंट है की है स्टेटमेंट पुत्र आराम नाल पढ़ो करना इस ट्यूब का सेंटर ओरिजिन है तो आ बन गया थोड़ा क्यूब हम क्योंकि क्यूब एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है पुत्र तो इस डायग्राम को समझ लई तुहानू थोड़ा जिहा मोर विजिलेंट होना पैना है ना भी बोर्ड के ऊपर समझनी पैनी सिचुएशन तो इस क्यूब का जो सेंटर है मान लो आह तो आ है एक्स एक्सिस अगर तो आ की बन गई और आह जेड एक्सिस बन गई कितने चार्जेस है 3 कितने कितने लाई कर रहे हैं वाई ते तीजा वाई ते है पहला चार्ज कितना वा तो उहदे कोआर्डिनेट की है तो -a/4 हम गल नूं समझो इधर पुत्र समझ आई गल एक्चुअली देखो इनो इधर देखो छड़ दे सब कुछ आ जो पॉइंट है तो आ नीचे वाला जो फेस इदा वा बेसिकली तो आ डिस्टेंस कितना वा a/2 क्योंकि साइड कितनी दी हुई है a तो अगर आ डिस्टेंस मतलब ये सेंटर तक का डिस्टेंस a/2 है तो वो चार्ज कितने है a/4 पे इससे सेंटर पे है ना मतलब वो इस क्यूब के अंदर ही है और वो कितना -q अच्छा दूसरा चार्ज ओरिजिन पे है कितना प्लस तीजा चार्ज हाँ वो भी वही चीज आ गई तो वो इतने आ गया ना वो भी अंदर ही तो -q है ना समझ आइएगा तो जे तो उन्हें मैनू क्या होंगे टोटल फ्लक्स निकाल लो क्यूब नाल फिर मैं की कहना सी गॉस लॉ लाना सी की आंसर आ जाना सी Q/ε0 क्योंकि इतने चार्ज एनक्लोज कितना
+3q प्लस -q प्लस -q इदा करके फाइनल नोट है ना वो आ गया। पर उन्हें की किया देखो हम गल सुनियो, ये जो चार्ज पे है तीनों केड़ी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सिमेट्रिक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जिहड़ा टोटल फ्लक्स है वो जिन्नी कंट्रीब्यूशन इस वाले फेस की है ऊपर वाले की, तो उन्नी कंट्रीब्यूशन नीचे वाले की भी, जिन्नी कंट्रीब्यूशन लेफ्ट की है उन्नी, तो जिन्नी फ्रंट वाले की है उन्नी, क्योंकि चार्जेस सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो है ना, ऑपोजिट फेसेस की कंट्रीब्यूशन फ्लक्स सेम है। तो इसका मतलब जी ऑप्शन दी वो देखो, तो आप करैक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करनी है कि इनकरैक्ट? इनकरैक्ट। तो आप की सीखा वा कि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होने करके ऑपोजिट फेसेस का फ्लक्स बराबर है। ऑपोजिट फेसेस का सारे का आपस नहीं बराबर, ऑपोजिट का। तो इसका मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट जी होगी, चार चो देखो आंसर का लिखा ही है, स्टेटमेंट पढ़ना भी देखो। बोलो उच लिखा है ना, एक का ज्यादा एक का घट कह रहा, जबकि ऑपोजिट फेसेस का बराबर है सिमेट्री करके, इस करके वो इनकरैक्ट स्टेटमेंट जी है टिक होगी। तो पूरी स्टेटमेंट्स नू पढ़न तो बाद आप आंसर दे पाए है ना। अच्छा फिर देखो बेटा ज्यादा फिर इस तो अगला पेज आ जाओ 7 या 19 कह लो पीडीएफ का। जिहड़ा 7 पेज वाला हैंड रिटन पेज 7 पे है, वो स्टेटमेंट नू पढ़ो, वो भी क्यूब ही है और साइड कितनी दी हुई है क्यूब की एल है। स्टेटमेंट पूरी पढ़ो पुत्र, आराम ना पढ़ो, कोई काली नहीं है, क्योंकि जिहड़ियां लेंथी स्टेटमेंट्स है ना उन्होंने देख के भी असीं कन्फ्यूज वैसे ही हो जाते, गल कुछ नहीं होंगी, उन्होंने आदत बनाओ। एक डिस्क है वो क्यूब के अंदर ही है ना, दूजी रॉड है, तो तीजी चार्ज है पॉइंट चार्ज एक है तो दो है। ये सारे क्यूब के अंदर है कि किदा अंदर है, समझो तो गल। जिहड़ा क्यूब है उसके बारे पढ़ो थोड़ा जा स्टेटमेंट। क्यूब की साइड इधर देखो पुत्र, हम गल समझो, लिसन। जिहड़ा क्यूब है वो साइड है ए, ठीक है। तो आप कमरा बड़ा वधिया क्यूब की एग्जाम्पल है, तो ये साइड अगर ए है तो आ जरा ओरिजिन है सेंटर, तो यह मतलब इस साइड तो एक फेस कितनी दूर है a/2 है, इदा ही दूजा भी a/2 ही है, वो माइनस हो जाएगा कोऑर्डिनेट। अच्छा हुण जिहड़ी डिस्क है उसका सेंटर कित्थे है, ਉਹਦਾ है ना। हुण जिहड़ी डिस्क हुंदी है, गल समझ आई कुछ? जे आ फेस होवेगा, आ फेस होए तो सेंटर तो ये फेस है कितनी दूर है वाला a/2, ਇਹਦਾ मतलब जिहड़ा डिस्क का सेंटर है वो इस फेस से है, पर वो डिस्क किदा इदा पई है ना, इदा इदा अगर पई होएगी तो आ फेस होएगा, तो अद्धी डिस्क बाहर होनी है क्यूब के, अद्धी
ਇਹਦਾ मतलब डिस्क का अद्धा चार्ज ही एनक्लोज्ड है। पहले पई गल। अच्छा रॉड वाला रॉड की लेंथ कितनी है ए है ना, पर रॉड का एक जड़ा एक एंड है अंदर है वो A/4 पे है ना। तो आ देखो पुत्र, तो इत्थे तक आ 0 है, 0 0 आ है डिस्क वाली बात पुत्र आ है ना डिस्क। हम थोड़ा जा ध्यान इमेजिन करो भी आ डिस्क है इतना पूरी, ठीक है, ਇਹਦਾ सेंटर आ है, तो आ है फेस, तो आ इतना डिस्क सही है, मतलब आ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ डायग्राम है। नहीं डायग्राम देती है पुत्र। हाँ नहीं वो बनाई होनी ना सोल्यूशन तो थे। नहीं पुत्र आ देखो ना उन्हें साफ लिखा होया, गल नूं समझो, स्टेटमेंट भी उन्हें साफ साफ लिखा एक डिस्क है जिसका रेडियस A/4 है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਾर्ज 6 कूलम है और वो XY प्लेन है ना। समझ आई गल। तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली हुण सानू चलना पड़ेगा ना। XY प्लेन समझ आया कितने, क्योंकि ये 3D वाली जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जब तक तुसी अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं शो करोगे, जे डाउट है तो पूछोगे नहीं तो गल बननी नहीं है, क्योंकि डायग्राम उस वे नाल बनदियां नहीं है 3D दी, है ना। तो इस करके वो प्रॉब्लम खड़ियां करती है। नहीं यही तो पुत्र उन्होंने जेई जी लभना वा जेडे इमेजिन कर सके। XY प्लेन च डिस्क नहीं है, जेड़ा ओदा स्टेटमेंट पढ़ना पुत्र। देखो आ है ए डिस्क ऑफ रेडियस A/4 having a uniformly distributed charge 6 coulomb is placed in XY plane with its center at this one। ठीक है, उन्होंने इधर भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं पुत्र। आ देखो मेरी गल सुनो, घबराना नहीं है। आ देखियो इधर आ जड़ा फेस है, आ वाला फेस लेफ्ट वाला फेस है ना, तो लेफ्ट वाला फेस जड़ा वा वो इधर वा, आ वाला फेस जड़ा मैं इधर नहीं जाना, आ वाला आ गया, तो आ फेस बन गया। तो इधर में कौन आ रहा है डायग्राम के अकॉर्डिंगली, Z एक्सिस, आ Z है, ऊपर में कौन जा रही है Y एक्सिस, ठीक है, और इधर कौन जा रही है X एक्सिस, तो आ X एक्सिस है, Y एक्सिस है, तो आ केड़ा प्लेन बन गया XY प्लेन। हुण मान लो आप कहते हैं भी मैं पहला इधर गया सी डिस्क पई है, तो जे इधर भी पई है डिस्क, इधर भी पई है XY प्लेन, तो आ जड़ा सेंटर है डिस्क का, तो इत्थों का फेस जा रहा है, तो इसका मतलब अद्धा हिस्सा डिस्क का ट्यूब के अंदर है, तो अद्धा हिस्सा ट्यूब तो बाहर। वो इदा भी पई होगी तां भी वही सेम चीज, तो वो मीन्स वो अद्धा चार्ज ट्यूब के अंदर हो गया 3 कूलम। अच्छा और कौन सी रॉड, हुण रॉड ध्यान दो, रॉड अलोंग एक्स एक्सिस पे है, रॉड का एक एंड कितने है A/4 पे, उत्तर XY प्लेन च ओदा सेंटर लिया ना, आ की है तेरा फेस, ये XY प्लेन नहीं है, ये केड़ा वा ये ZY, मतलब आ इधर नो Y एक्सिस आ Z है, आ XY प्लेन है, आ XY। तो हुण जे XY प्लेन च डिस्क इदां पई होगी
तो ਇਹਦਾ ਆ सेंटर है, जबकि आ फेस कितनी दूर है सेंटर तो a/2, तो ਇਹਦਾ मतलब आ पॉइंट कितने चाहिए तेनों, इदा चाहिए। इट मीन अद्धी जाना ही पैना बाहर। हुण देखो दोबारा रॉड के बारे सोचो, ਇਹਦਾ की बनया ਇਹਦਾ। हाँ हुण आ है सेंटर, इत्थे तक है a/2, ਇਹਦਾ सेंटर हो गया a/4। रॉड इत्थों शुरू हुई ते इधर ਨੂੰ तुर पई, पर वो क्यूब के अंदर तो a/2 तक ही रही है, बाकी तो बाहर ही है हिस्सा। इसका मतलब क्यूब के अंदर हिस्सा कितना a/2 चो a/4 माइनस करो तो a/4 ही आऊ। ते टोटल लेंथ तो रॉड की कितनी है a, टोटल लेंथ रॉड की कितनी है, एक एंड हैगा 5a/4 ते दूजा a/4 ते, तो डिफरेंस है a, तो चौथा हिस्सा अंदर है, तो इसका मतलब 1/4 चार्ज ही क्यूब के अंदर। तो रॉड का 1/4 चार्ज, डिस्क का हाफ चार्ज, ये दो अंदर ही है। रॉड का एक एंड कितने है, दूजा एंड कितने है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, वो करके देखो तो 6a/4, 10-12 ले सकता, 6 से लेके बात कर, क्यों ये लिखना ही है 7, 8, 10, 12 तो 14 लिख जाओ, फिर एवं घबराने की लोड़ है, गलत ही लिखना होगा। तो 6 की क्यों बात की, माइनस करना आता तेनू, लेंथ कितना कढ़ना किसी चीज की, है लेंथ कितना कढ़ना किसी चीज की, एक एंड तो जे दोनों एंड के कोआर्डीनेट दिते होण फिर लेंथ कितना निकलू, साडी किहड़ी मजबूरी है भी इंडियन IIT वालियां कोल जाना ही जाना आपां है, इदां दी की मजबूरी चढ़ गई सानू, बड़ा टैलेंट है। तो होर काम करो, हुण अगर आ एंड हैगा 5a/4 ते आ एंड हैगा a/4, तो लंबाई कितना नापूंगा, वो इस एंड चो एंड नू की करूंगा, माइनस करूंगा, ता लंबाई आंदी। आ एक्स कोआर्डीनेट है फाइनल, आ एक्स कोआर्डीनेट है इनिशियल, समझिया करो गल नू, जे आह बेसिक गल्लां ते रहे ना फिर अगे किस करो ना। हुण देखो हुण क्यूब कित्थे खत्म हो गया, क्यूब का फेस इत्थे खत्म हो गया, कित्थे, इसका मतलब इन्ना हिस्सा रॉड का अंदर है, आ हिस्सा बाहर है, आ कितना हिस्सा बनया फिर a/4 ही बनया ना, a/2 चो a/4 माइनस करता, आही हिस्सा अंदर है। आ लंबाई कितना कटूंगे हुण, तो a/2 चो a/4 वाला हिस्सा माइनस करके आ लंबाई, क्योंकि टोटल लेंथ नापण लई इहदे विचों आ माइनस कीता, आ तां ए हो गई ते आ कितनी हो, वो कितना, ते इहदा एंड इत्थे 0 ते है कि इत्थे है, रॉड शुरू कित्थों हुंदी, देखनी है दस, हुण आ 0 ते थोड़ी पिया ओहदा एंड रॉड का, रॉड तो इत्थों शुरू हुई, तो इन्ना हिस्सा ही है रॉड का अंदर, तो ये कितना कर दूंगे, a/2 चो आ वाला माइनस करके, रॉड इत्थे थोड़ी है पुत्र, रॉड का एक एंड कित्थे है, शुरू कित्थों हो रही है स्टेट, हाँ तो जेड़ा क्यूब है, क्यूब कित्थे खत्म हो गया फेस a/2 ते, तो फिर अंदर जेड़ी हुई इन्ना हिस्सा ही है, वो तो जितना मर्जी, हाँ देन 2 पॉइंट चार्जेस है, पहला -7 कूलम है, उहदे कोऑर्डिनेट की है, ये तो अंदर ही आ गया, क्योंकि जेड़ा क्यूब है a/2 तक फैलिया हुआ है चारों पासे, ते कोऑर्डिनेट a/4 तक ही है, इसका मतलब ये भी अंदर ही है, ते चौथा चार्ज माइनस
कोआर्डीनेट देखो दे -3 ए हुण बाहर नहीं चला गया क्योंकि a/2 तक ही काम है क्यूब का, तो 3a/4 तो उसको अगे हो गया। इट मीन ये चार्ज का इनक्लोज नहीं है। तो कितने चार्जेस इनक्लोज है? 3। पहले का हाफ रॉड का 1/4 वो पूरा लेना, तिना ऐड करके क्यू इनक्लोज कर लो तो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है सारे। बस गल की है जी स्टेटमेंट्स वड्डियां वा बट ये अगले पिछले कंसैप्ट पता होने चाहिए सानू, है ना। अच्छा हुण देखो, हुण अगले पेज से आ जाओ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। स्टेटमेंट पढ़ो बेटा, जेड़ा मैं हैंड रिटन 8 लिखा उदा शायद ये होएगा 20th। ये इंपॉर्टेंट है। की निकालना है प्लस केदे नाल पुत्र इलैक्ट्रिक फील्ड दिती है, कितनी दिती है? E0। हाँ हुण जेड़ा एक्स कैप है ना वो आई कैप ही है, जेड़ा वाई कैप है वो जे कैप ही है, जेड़ा जेड कैप है वो के कैप ही है ना, घबराना नहीं। तो आपां इनू मैं आई कैप लिख दिना क्योंकि आदत सानू आई जे वाली ज्यादा वा, ठीक है। हाथ चढ़े है ना साडे तो ओदा लिखता था। अच्छा हुण ये जेड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है ये करके जेड़ा फ्लक्स कढना वो सरफेस सानू दिता वा कि नहीं दिता, ये सोचो पहला। दिता है डायग्राम दी है और डायग्राम दे विच थानू ओदी शेप दी है सरफेस की भी, रेक्टेंगल है कि सर्कल है कि स्क्वायर है, कुछ दिता है नहीं। हाँ रोम्बस टाइप दिता हुआ है ना एक तरह का। अच्छा क्या थानू ये जो सरफेस है पुत्र ये वर्टिसेस दे कोआर्डिनेट्स दिते हैं, देखो ता केड़े-केड़े कोआर्डिनेट्स है पुत्र? ये कोआर्डिनेट्स केड़े-केड़े दिते हैं थानू? 0 0 A 0 A0 A है ना, इदा बनाता मैं रफ जी। कोई मतलब ये नहीं कहना उत्थे इदा बनी है डायग्राम, साडा ध्यान काहदे ते जाना कोआर्डिनेट्स ते रहना। हुण पुत्र देखिए जरा सुनो, हुण मैनू इत्थे याद की आना चाहिए कि मैं +1 दे विच एक टॉपिक पढ़दा वां क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वैक्टर, और उस टॉपिक दे विच ज्योमैट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वैक्टर जो असीं पढ़दे हां तो उहदे विच की दस्सिया जांदा भी अगर एक वैक्टर ए है दूजा वैक्टर बी है और ये दो वैक्टर पैरेललोग्राम दियां एडजेसेंट साइड्स नूं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किहदे बराबर हुंदा बेटा? ए क्रॉस बी दे बराबर हुंदा। तो आपां उत्थे बेसिकली मैग्नीट्यूड ही लैने सीगे ए बी साइन थीटा, पर क्योंकि आपां फ्लक्स दे लई एरिया दा मैग्नीट्यूड दे नाल नाल डायरेक्शन भी लैनी है तो इस करके एरिया ए क्रॉस बी दे बराबर हो गया है ना। मतलब कहने का की है, इस गल नूं भुलना नहीं। जदों भी थोड़े सामने
ਤੁਹਾਨੂੰ दो वैक्टर पता होण ਜਿਹੜੇ कि किसी सरफेस दियां दो एडजेसेंट साइड्स ਨੂੰ रिप्रेजेंट करन। इधर देखियो पुत्र, हुण मैं इत्थे अपने लिए आ जिहड़ा वैक्टर है इहनूं मैं P लिख सकदा हां। मैं ए क्यों नहीं लिखिया, क्योंकि ए आपां एरिया वैक्टर लिए सिंबल वरतदे हैं ना, इस करके मैं इस साइड वाले वैक्टर का नाम रखता P वैक्टर। फिर इस P वैक्टर दे आ फाइनल कोऑर्डिनेट्स है, आ इनिशियल है, तो मैं इस P वैक्टर को लिख सकता हाँ 0 - 0 i कैप, a - 0 j कैप, 0 - 0 k कैप। अच्छा, इधर मैं आ वेक्टर का नाम रख देना Q वेक्टर। तो Q वेक्टर की बनूंगा पुत्र, a - 0 i कैप, 0 - 0 j कैप, a - 0 k कैप। तो आ जो सरफेस मैंने दिता वा, मैं वो दो साइड वैक्टर कोऑर्डिनेट्स को कढ लै, तो मैं हुण इहदा एरिया वैक्टर कढ सकदा हां। किदां? एरिया वैक्टर होएगा P क्रॉस Q, है ना? ठीक है। फिर बेटा P और Q का क्रॉस प्रोडक्ट लो मेरा, तो J क्रॉस I क्रॉस J होंगे K। मैं लिखदा इस स्टेप ऑल A J कैप क्रॉस A I कैप प्लस A K कैप, है ना? काम को इजी करने लिए की करते हैं, आ वाला A और इधरों भी मैं कॉमन A कट के A स्क्वायर लिखता, तो J क्रॉस I कैप प्लस K कैप इधर लिख दीजिए, A स्क्वायर J क्रॉस I माइनस K प्लस J क्रॉस K I कैप। समझ आई गल? एरिया वेक्टर निकल आया, तो हुण फ्लक्स निकालना की करांगे, E डॉट ए वेक्टर। अच्छा, हुण डॉट प्रोडक्ट है ना, मतलब इस न्यूमेरिकल डॉट क्रॉस दोनों ही यूज हो गए, तो फ्लक्स का कंसेप्ट भी यूज हो गया। अच्छा, हुण बेटा E नॉट आई कैप डॉट ए स्क्वायर, तो आई कैप मैं पहला लिख लेना, माइनस के कैप बाद चो लिखता है, कोई गल नहीं। हुण पुत्र ये तो बन गया E नॉट ए स्क्वायर, तो आई डॉट आई बन गया 1, तो आई डॉट माइनस के हो गया 0, तो फ्लक्स कितना आ गया E नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, हम देखो ये जो कंसैप्ट है ये आप पहला कर चुके हैं, बट उन्होंने सिंपलीफाई करके किया, वो भी मैं दसदा। सिंपलीफाई कितना किया सी पुत्र गल नूं, उसी इदा देखिए, तो आ जो कंसैप्ट है ना ये आप पहला कर चुके हैं सिंपलीफाई करके। किदा होना देखियो, ये नोट हो गया सारे का? थानू याद होएगा जो फ्लक्स वाला टॉपिक शुरू किया सी, उस तो पहला एरिया वैक्टर की गल की थी कि अगर मान लो पुत्र मैं तुहानू कहना भी आ एक रैक्टेंगल है, रैक्टेंगल है ना, और ये एक्स वाई प्लेन च लाई कर रही है, और यदि लेंथ L है और ब्रेथ B है, इदा लिखता, तो एरा एरिया वेक्टर की सीगा, तो मैग्नीट्यूड तो सीगा L इंटू B, ते Z एक्सिस जी डायरेक्शन सीगी, तो एदा आंसर एरिया वेक्टर का की दस्या सीगा LB K कैप, यही है ना।
दसिया जी ना। पर उसे गल जो आप बेस वाल चलीए जो हुण कीता कि अगर मैं पुत्र ये कोआर्डीनेट्स बनावा तो 0 0 ही है एक्स वाई प्लेन च, और ये कोआर्डीनेट्स की है L0 और ये कोआर्डीनेट्स की है 0 B, ये तो लोड़ ही नहीं सन। तो आ वेक्टर बन गया P वेक्टर के बराबर L I कैप, आ वेक्टर बन गया Q के बराबर B J कैप। तो हुण एरिया वेक्टर की निकल आया वो वाले कंसैप्ट नाल P क्रॉस, तो L I क्रॉस B J, L B I क्रॉस J आ गया ना। मतलब वो अपना एक स्पेशल केसेस ही इजीली हो गए। बट मेन बेसिक की है कि अगर थानू किसी मतलब केस दे विच एरिया वैक्टर कढ़ना होए तो थानू जिहड़ा गिवन सरफेस है उहदे वर्टिसेस दे कोआर्डीनेट्स दिते होण तां तुसीं उस एरिया दे जिहड़े एडजेसेंट वैक्टर्स है वो तैयार कर लेने हैं कोआर्डीनेट्स तो उन्हां दा क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना, उत्थों एरिया वैक्टर है। मतलब इस गल नूं पकड़ना वा इंपॉर्टेंट ये चीज हुंदी है सिचुएशन कितना डील करना टैकल करना। ठीक है, कितना हो गया टाइम? हो गया 7 बज गए। चलो कोई है आई डॉट आई, हाँ आई डॉट I1 J डॉट J1 K डॉट K1 क्रॉस च 0 होंगे ते डॉट च I डॉट K 0। परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो गए ना, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो वो है। सो